Good morning and a very, very good morning. Let's move ahead, discovering life the way it was given to us. The book is The Power of Now, writer Eckhart Tolle, page number 65. Question is, how can we drop negativity as you suggest? जैसा आप बोल रहे हैं, उस नकारात्मकता को या नेगेटिविटी को हम ड्रॉप कैसे करें? The writer says by dropping it. As simple as that, कि मतलब आपने इसको ड्रॉप कर दिया. वैसे ही जैसे कि अगर आपके हाथ के अंदर एक गर्म कोयला आए, हाउ डू यू ड्रॉप? पूछ रहा है आपसे, कैसे एक कोई फजूल सा बैगेज आपके हाथ में हो, भारी सा हो, आप उसको उठाओगे? आप उसको कैसे ड्रॉप कर देते हो? इसी तरह से आप उसको ड्रॉप करोगे, ये देखते हुए कि आप किसी भी दुख में नहीं जीना चाहते हैं और आप किसी भी अब बर्डन को, बोझ को नहीं उठाना चाहते. जस्ट लेटिंग इट गो, दैट्स इट. जो हमारी डीप अनकॉन्शियस स्टेट है, अचेतन मन है, जैसे कि पेन बॉडी या कोई और प्रकार के हमारे जो डीप अंदर तक बसे हुए दर्द हैं, जैसे कि किसी हमारे बहुत प्रेमी का, किसी की डेथ, किसी का लॉस, ये सब ट्रांसम्यूटेड करना ज़रूरी है, इसे परिवर्तित करना ज़रूरी है. और कैसे? ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि ओके, दिस इज़ गॉन, और अपनी ओन प्रेजेंस, अपना मोमेंट जो है उसके साथ कंबाइन करके, मीन हम जो इस क्षण को जी रहे हैं, उस क्षण में वो दुख नहीं है. वो दुख है जो हम महसूस कर रहे हैं उसके ना होने से. इस क्षण में वो नहीं है. सो दोनों चीज़ों से पहले एक्सेप्टेंस करना, ओके दिस इज़ द इजनेस ऑफ इट, एंड दूसरा अपने इस मोमेंट के लाइट, इसमें रोशनी में रहना. योर सस्टेन्ड अटेंशन फॉर दिस मोमेंट, इसी मोमेंट में जो आपकी सस्टेन्ड रहेगी ना अटेंशन, उसी से ये आएगा आपके पास में. सो बहुत सारे पैटर्न यानी तरीके हैं आम अचेतन मन. तो हमने पहले करा था कि डीप अनकॉन्शियसनेस कौन सी है और ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस कौन सी है. तो जो ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस है ना, इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं. कभी हम कुछ करते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता हम कर क्या रहे हैं, और ये बहुत जल्दी ड्रॉप की जा सकती है. जैसे ही आपको ये पता लगता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, आपको इसकी अब ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपको ये पता लगता है, ये आपके पास चॉइस है कि आप इसे ड्रॉप कर सकें, क्योंकि आप एक कोई भी कंडीशन रिफ्लेक्सेस का बंडल नहीं है कि भाई अगर ऐसा होना है तो ऐसा होना ही है. ये हमारी चॉइस है कि वैसा हो या नहीं हो, हम वैसा महसूस करें या ना करें. सो आप कोई कंडीशन नहीं है. कंडीशन से मतलब ये है कि अगर सुबह होएगी तो सूर्य निकलेगा ही निकलेगा. सो इट्स नॉट लाइक दिस. कंडीशनड नहीं है ये कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही. अगर कुकर को गैस पे चढ़ाएंगे, मैं मम्मी तो ऐसी बातें कर रही हूँ, तो पानी उबलेगा, तो ऐसा कंडीशन नहीं है. सो ह्यूमन बीइंग जो है, हम ऐसे कंडीशन नहीं है. सो इसका तात्पर्य ये है कि हमारे पास में ऐसी पावर है, उसका एक्सेस है कि हम चाहें तो चीज़ों को ड्रॉप कर सकते हैं. और अगर ऐसा पावर ही नहीं है तो फिर तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है. सो ये पावर ऑलरेडी हमारे पास है टू ड्रॉप द थिंग्स. प्रश्न है कि अगर आप किसी भी भावनाओं को या इमोशन को नेगेटिव बोलते हैं, तो क्या आप हमारे दिमाग में एक पोलैरिटी ऑफ गुड एंड बैड नहीं करते? मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ओपिनियन कि अच्छा है और ये बुरा है. जैसे कि आपने पहले कहा था कि कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है, तो क्या आप वो नहीं क्रिएट करते हैं? सो राइटर का कहना नो. पोलैरिटी जो है, यानी जो ड्यूअलिटी है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो अर्लियर स्टेज में ही आपके दिमाग में आ चुकी थी, जब आपके दिमाग ने इसको जज किया कि ये जो मोमेंट है ये एक बुरा है. ये जजमेंट एक नेगेटिव इमोशन के साथ आई. जो मैं कह रहा हूँ इसमें पोलैरिटी नहीं है. सो प्रश्न है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये इमोशन नेगेटिव है, तो आप ये नहीं कह रहे हो कि ये वहाँ नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा महसूस ही मत करो. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, ये प्रश्न में ही है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपने आप को परमिशन दें कि भैया जो भी फीलिंग आ रही है वो आए, रादर कि हम उसको जज करें कि ये बुरी है या अच्छी है या हमें नहीं होनी चाहिए. सो मुझे ऐसे लगता है कि जो रिसेंटमेंट की फीलिंग है, विद्रोह की, रेजिस्टेंस की फीलिंग है, वो ठीक है. इट इज़ ओके टू बी एंग्री, इरिटेटेड, मूडी, और जो मर्जी गुस्सा आए, इरिटेट हो, चिक चिक कर रहे हो, कुछ भी हो, इट इज़ ओके. नहीं तो हम अपने आप को रिप्रेशन में डालेंगे, किसी प्रकार के दबाव में डालेंगे
हमारे अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा, हम डिनायल में आ जाएंगे। मुझे लगता है कि जो जैसा है वो वैसा ही ठीक है। राइटर का कहना है, ऑफ कोर्स वंस अ माइंड पैटर्न, एन इमोशन और अ रिएक्शन इज देयर, एक्सेप्ट इट। तो कहते हैं हाँ, जैसे ही एक बार आपका दिमाग का एक पैटर्न चालू हो गया, उसमें एक इमोशन आ रही है, एक रिएक्शन आ रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करें जैसे कि वो है। आज से पहले आप कॉन्शियस ही नहीं थे कि ये कोई रिएक्शन है, इससे पहले तो आप खुद ही थे ना ये। ये जजमेंट नहीं है, ये फैक्ट है। हम उस इमोशन को जज नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई है कि ये इमोशन आपके पास है और आपने अब ये जाना है कि आपके पास चॉइस है कि आप इस सफरिंग में रहें या आप इस खुशी में रहें, आप इस आराम ईज में रहें या अनईज में रहें, शांति से रहें या द्वंद्व में रहें। आप ये मुझे बताइए कि वुड यू चूज़, कुछ आप ऐसा चूज़ करेंगे, थॉट्स या फीलिंग जो आपकी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग से आपको बिल्कुल कट ऑफ कर देती, बिल्कुल अलग ही कर देती है, या ऐसी स्टेट में रहेंगे कि जो ज़िंदगी का जॉय दे रही है, या ऐसी फीलिंग के साथ इस जॉय को कट ऑफ कर रही है। ऐसी कोई भी फीलिंग जो हमें हमारी नेचुरल स्टेट, जो हमारी एक प्राकृतिक अवस्था है उसे, या खुशी जो ज़िंदगी में हमें पानी चाहिए, जो जॉय है, इलेशन है, उससे जो अलग करता है, उसे मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, विच सिंपली मीन्स बैड। इसका मतलब है कि वो इमोशन हमारे लिए ठीक नहीं है। इसको किसी भी ये मतलब में नहीं है कि यू शुडंट हैव डन दैट, कि आपने ये सोचना ही नहीं था। इसका जस्ट सिंपल मीनिंग है कि ये जो हमारे स्टमक में, हमारी चेस्ट में एक फीलिंग ऑफ सिकनेस नहीं आती, एक अनईज आती है, that is needs to be dropped, that is needs to be get present to, कि ये है अंदर। ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान 100 मिलियन लोगों को सिर्फ 20th सेंचुरी में ही उसने मार दिया। ये जो इंसान है, हम लोग हैं, ये इतनी मात्रा में किसी को दुख कैसे पहुंचा सकते हैं? आप सोचिए, क्या इन इंसानों को ये नहीं पता लगा कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, फिजिकल रूप से उन्होंने कितनों को टॉर्चर किया, दुख दिया, क्रूरता करी, और वो कर भी रहे हैं, हो भी रहे हैं। तो ये सोचिए आप कि रोज के बेसिस के अंदर पे क्या ये संवेदनशीलता कहाँ है? हाउ कैन दे डू दिस टू अदर सेंटिएंट बीइंग्स? हाउ कैन दे डू दैट? क्या वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर वो अपने नेचुरल सेल्फ में होते और जॉय ऑफ जिंदगी उनके अंदर होती तो क्या ऐसा होता? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं होता। जो लोग बहुत अंदर तक नेगेटिव स्टेट में है ना, नकारात्मक स्टेट में है, अवस्था में है, वो इतना बुरा अंदर से फील करते हैं, इतना फील करते हैं कि वो ऐसी रियलिटीज़, ऐसी सच्चाइयाँ क्रिएट करते हैं जो कि उनकी सोच का रिफ्लेक्शन है, उनके महसूस करने का रिफ्लेक्शन है। अब वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पूरी प्रकृति को, पूरे प्लैनेट को, जो कि उस पर सस्टेन करता है। ये अनबिलीवेबल है पर सच है, और हम इसे देख रहे हैं। हमारा प्रेजेंट समय जो भी चल रहा है वो ऐसा ही है। हम इंसान खतरनाक रूप से डेंजरसली इंसेन है, पागल हैं हम, और एक हम ऐसी जाति है जो बीमार है। ये जजमेंट नहीं है, ये सच्चाई है कि हम ऐसे हैं कि, और ये जो सैनिटी जिसे कहते हैं, इनसैनिटी हो गया पागलपन, सैनिटी उसका ऑपोजिट है। ये जो इसके नीचे जो हमें दिखता है ना, ये बहुत पागलपन है। इसकी हीलिंग, इसकी रिडेम्पशन यानी रिलीज, लिबरेशन, ये सब इसी पल में अवेलेबल है, और ये हमारे ऊपर है कि whether we take it or not। राइटर कहता है कि मैं वापस आता हूँ उस चीज़ पे जो आपने कहा कि हाँ, ये सच है कि आप जब रिजेंटमेंट, मूडीनेस, गुस्सा, इन सब को एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये बिल्कुल भी नहीं रहता। तो आपको उसके ऊपर एक्ट नहीं करना होता है अंधों की तरह। आप उसके लिए ज़्यादा प्रोजेक्टेड नहीं रहते हैं, और जैसे ही आपको ये
आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं गुस्सा हूँ, मैं मूडी हूँ, मैं गुस्से में हूँ। उस समय आपका जो एक्शन होता है ना, वो अंधा नहीं होता, ब्लाइंडली नहीं होता है, और आप दूसरों को अपने मूड की वजह से दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते, गुस्सा नहीं पहुंचाते हैं। और मैं, राइटर कह रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो? जब आप एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस समय को जैसा कि वो है, तो क्या अब ये टाइम नहीं है कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाओ, एक नेक्स्ट स्टेज पे जाओ, आप आगे बढ़ो, जहाँ पे ऐसी नेगेटिव इमोशंस हो ही नहीं, ऐसी भावनाएं हो ही नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो ये ना आपकी जो एक्सेप्टेंस है, ये एक मेंटल लेबल है जो आपकी ईगो को वापस से इंडल्ज करती है अनहैप्पीनेस में, और उसको वापस से ताकत देती है, और फिर आप लोगों से अलग हो जाते हैं, अपनी सराउंडिंग से अलग हो जाते हैं, और आप नाव के पास नहीं रहते, इस मोमेंट में नहीं रहते। सो ईगो इस समय अपनी जो सेंस ऑफ सेपरेशन है ना लोगों से, उसको और मजबूत करती है, स्ट्रेंथन करती है, और आपको भी अपनी सराउंडिंग से बाहर लेके जाती है। और आपको अब ये मालूम है कि ये जो सेपरेशन है, इसकी बेस क्या है, इसकी फाउंडेशन क्या है, कि आपकी ईगो, आपकी पहचान जो है वो एक माइंड से एसोसिएटेड है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी से वो जुड़ी हुई है। जो ट्रू एक्सेप्टेंस है ना, वो पता क्या आएगी, क्या है कि ये इस फीलिंग को हम इमीडिएटली ट्रांसम्यूट कर दें, इससे लिबरेटेड हो जाए, इसे ख़त्म कर दें। अगर आपको अंदर से, पूर्ण अंदर डीपली ये मालूम है ना कि ओके, एवरीथिंग इज़ ओके इन लाइफ, सो इस कोर्स में जो सच्चाई ये है कि आपकी कोई भी नेगेटिव फीलिंग होगी ही नहीं, फर्स्ट प्लेस में कोई भी जजमेंट नहीं होगी, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी उससे जो अभी है, इजनेस से, व्हाट सो से, ये अराइज ही नहीं होगा। आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। लेकिन अगर आप अपने अंदर डीप डाउन इसे विश्वास नहीं करते हैं ना, तो जो हमारा पुराना मेंटल इमोशनल पैटर्न है ना, रेजिस्टेंस का, वो अभी भी बाकी है, एंड दैट इज़ व्हाट मेकिंग यू फील बैड। यही आपको बुरा लगता है। सो प्रश्न आता है, इट्स ओके टू, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ इससे भी। सो राइटर कह रहा है, आर यू डिफेंडिंग योर राइट टू बी अनकॉन्शियस, योर राइट टू सफ़र? ये कह के कि मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ऐसा है तो ऐसा है, मुझे बुरा लग रहा है तो लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, मैं गुस्सा करूँगा। तो राइटर पूछते हैं कि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो कि मैं तो इसी तरह से अनकॉन्शियस स्टेट में रहूँगा, अचेतन मन में रहूँगा और दुख पाऊँगा। सो उनका कहना है, राइटर का, कि डोंट वरी, ये तो तुमसे कोई भी दूर नहीं लेके जा सकता, पाओ दुख। लेकिन जैसे ही आपको ये मालूम पड़ता है कि ये खाना, ये पोषण मेरे शरीर को बीमार करता है, तो क्या आप उस खाने को दोबारा खाते हो? और ये कहने के लिए इट्स ओके टू बी सिक, बीमार रहना ठीक है, क्या ऐसा करते हो? नहीं करते ना, उस खाने को नहीं खाते ना हम। तो जब अब हमें मालूम है कि ये इमोशंस जितने भी हैं, ये हमारी आइडेंटिटी के, पहचान से, हमारी मेंटल स्टेट से आते हैं, तो क्या इट इज़ नॉट अ टाइम दैट वी ड्रॉप इट, वी अंडरस्टैंड, वी एक्सेप्ट इट दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एंड राइट। सो ना, मैं अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल आपको कल रात का देना चाह रही हूँ। मेरी नीज़ मेरे साथ काम करती है, एंड आई वॉज वेरी अपसेट फॉर सर्टेन थिंग्स विच हैज़ नॉट हैपन। वी हैड अ स्मॉल डिस्कशन रिगार्डिंग दैट, और मेरा पूरा बॉडी बिल्कुल अंदर से इतना अनकम्फर्टेबल था, एंड आई वॉज बर्निंग। मैं हॉल में गई, और नाउ आई वॉज प्रेजेंट टू माई दिस इमोशन। जैसे ही मैं इस इमोशन के लिए प्रेजेंट हुई, मैंने अपना जर्नल निकाला और उसमें लिखना चालू किया कि मेरा इमोशन इस समय कैसे है। उसको लिखते लिखते ही 2-4 मिनट के अंदर ही आई वॉज फीलिंग लाइटर। और फिर मैंने मेरी नीज़ की दुनिया में जाकर देखा कि उसने पर्टिकुलरली जो चीज़ की या नहीं करी, उसका कारण क्या था। तो मैंने देखा एक यंग बच्चा और एक, जहाँ मैं खड़ी हूँ, एक 60 ईयर्स ओल्ड बच्चा औरत, उसमें बहुत फ़र्क है। जैसे ये चीज़ें आई, विदिन 10 मिनट्स माई माइंड वॉज क्लियर। अब ये काम तो मुझे चाहिए था जो नहीं हुआ, बट देन देयर वॉज अ वेरी क्लैरिटी, ये काम कैसे हो सकता है, क्या है। एंड आई हैड अ स्मॉल कॉन्वर्जेशन विद इट, थिंग वॉज सॉर्टेड, एंड नाउ वी आर देयर फॉर अ न्यू फ्रेश। आई एम लाइटर एंड फीलिंग मच बेटर। सो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और हम देखें आज
कि हम कहाँ कहाँ पर गुस्सा होके छोटी जजमेंट्स बना के, जब भी हो आप ये प्रैक्टिस को ले सकते हो, अपने कंसर्न्स को लिख सकते हो और जो भी तरीका आप अपनाना चाहें। बट लेट्स बी विद दिस थॉट टुडे कि जहाँ भी हमारी ये इमोशंस आएंगी हम इन्हें ड्रॉप करेंगे, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी लगाव के, एंड आगे चलेंगे। सो लेट्स लर्न टू लिव लाइफ इन अ मोमेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। मैं आपको कोई शब्दों से बयान नहीं कर सकती हाउ मच इट मैटर्स टू मी। थैंक यू सो मच।